जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास और आज की महत्वपूर्ण क्लास जिस क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स से थोड़ा सा ऊपर लेवल उठाकर लेकर आए हैं ये क्वेश्चंस। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 58 नंबर है। और इन क्वेश्चंस को कई बार बच्चे करने लगते हैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज जो मैं बेटे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये है पूरा का पूरा ट्रिकी रहेगा और आंखों से ही ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इनके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज की आवश्यकता रहती है। तो कैसे कैसे रहेंगे हम तैयार करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे एक फॉर्मूले की फॉर्म क्रिएट हो रही है जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसका स्क्वायर निकालेंगे इसका स्क्वायर निकालेंगे फिर दोनों को माइनस करेंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। इसलिए आप क्या करिए, इन दोनों को एक बार प्लस करिए, एक बार इन दोनों को माइनस करिए। देखिए प्लस करिए और एक बार माइनस करिए। देखिए कैसे करेंगे, 25.732 और 15.732 दोनों को प्लस कर दीजिए। 4 2 और 2 4, 3 3 6 7 7 14, एक आ जाएगा 5 5 10 11, 2 1 4, 41.464। ये आपका आ गया प्लस करके, सॉरी हाँ प्लस करके। एक बार अब माइनस करिए, 25.732 और 15.732। अब माइनस कर लीजिए, 0 0 0, 5 5 10, एक आ गया 2 3 4, यानी कि कितने आ गए 40.000। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट में ले लेना है, यानी कि 41.464 मल्टीप्लाई 40। देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। अब एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे आप बेटा, अब इसको आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैंने इन दोनों को प्लस किया, 2 और 2 4 आ गए, 3 3 6 हो गए, 7 7 14, 1 5 5 10 11, 2 3 4। ऐसे ही आप माइनस करेंगे, 2 2 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, 5 5 ये भी 0 हो गया। और यहां से 2 यहां पर मिस्टेक की, 2 यहां पर 0 हो गया है ना, प्लस थोड़ी करना है आपको, 0 हो गया। और इससे बचा तो 10 बचा आपका। मैं वही देख रहा था कि कहीं मिस्टेक हुई है, 10 बचा है, माइनस कर रहे हैं ना भैया, तो ये मिस्टेक हुई थी। तो अब देखिए एक डिजिट अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है, प्योर बेसिक ही सीखना है, तो देख लीजिए साथ साथ में 64 पॉइंट हटाया तो 1000 आया। तो मल्टीप्लाइड इससे 0 से 0 गया तो पॉइंट कितने बाद आए, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट छोड़ दीजिए, 114.64, 114.64 आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ये प्लस माइनस का आपको खास ख्याल रखना है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन चलाते हैं। देखिए ये भी ऐसा ही है। इसमें क्या है, यहां पर आपको x दिया हुआ है, आप ऊपर एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। प्लस करिए एक बार 36.54, 3.46, 6 4 10, 1 5 5 10, 1 6 4 10, 1 3 1 4, 40 आया है, ठीक है। और एक बार आप प्लस किया है एक बार माइनस करेंगे, 36.54 और 3.46, 14 हो गया, ये 4 हो गया। तो 6 6 12 आ गए, 13 14, यानी कि 8 आ जाएंगे, यहां से 0 हो गया। और माइनस कर रहे हैं तो 36 में से आपके 3 गए हैं तो कितने आ गए, 33। कितने आ गए, 33। ध्यान से देख लीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने ये वैल्यूज यहां पर पुट करनी है। देखिए एक से आया 40 प्लस करके, एक आया 33.08 अपॉन, यहां पर रिप्लेसमेंट होगी बेटा 40 हो गया और x यहां पर आ गया, तो 40 से 40 गया तो 33.08। ये आपका आंसर है।
33.08। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ट्राई साथ साथ में करते रहिए तो ही आपको बेहतर जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। देखिए ये दोनों एक जैसे हैं और ये भी दोनों एक जैसे हैं, तो इसको आप फॉर्म क्रिएट करिए 5.38 का भी होल स्क्वायर माइनस 0.462 का भी होल स्क्वायर, यानी कि फिर से बन गया, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। जल्दी से आप कर सकते हैं ट्राई साथ साथ में। 1 माइनस 0.924, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस 0.538 प्लस 0.462, प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे बेटा। देख सकते हैं प्लस किया तो 8 2 10, 6 4 10, 1 5 5 10 लगा, आया पॉइंट तो 1 आया आपके पास। माइनस करिए, इससे बचे 6 और इससे बचे आपके 4 3 8। ठीक है, तो कितना आ गया 0.086, 4 5 6 7 आएंगे 76, 54 होता तो होना 76। ठीक है, तो अब आप यहां पर वैल्यूज डालेंगे तो यहां पर आएगी एक वैल्यू 1 आ गई, दूसरी आ गई आपके 0.076। नीचे भी आप माइनस करिए 1 से, तो कैसे करेंगे 1.00 लगा दीजिए, मगर पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट है तो आप ऊपर ऑटोमेटिक 0 ले लीजिए। ठीक है, अब आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 10 है, यहां से आएगा तो 10 कैरी हो गया, तो यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर 9 है तो 9 में से 2 गए तो 9 और 8 गए तो 7, फिर से यहाँ पर 9 है, ये तो 0 हो चुका है, 9 माइनस 9 0, तो आपका आएगा 0.076, 0.076। और ये दोनों आपस में क्या है, सेम टू सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर रहेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर्स में आते हैं और ये हमें फॉर्मूला बेस्ड ही अपनाने होते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूला बनाया है इसका ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्म के जब भी क्वेश्चंस बनते हैं एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए, डेफिनेट आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो परफेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सेम सवाल आ चुका है बेटा, ट्राई करोगे तो ही क्वेश्चंस आने, ट्राई नहीं करोगे तो सवाल कैसे आएंगे। देखिए ये दोनों एक जैसे हैं स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों एक जैसे हैं स्क्वायर बन जाएगा, तो हमने क्या बताया मैंने आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, साथ साथ में करो 0.25 और 0.24, तो कितना आ गया, पॉइंट प्लस कर रहे हैं 49, एक बार माइनस कर लो 0.25 और 0.24, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 0.01, कितना आएगा 0.01, यानी कि आपने वैल्यूज पुट कर दी तो आपका आ गया 0.49 और एक 1, वो भी कौन सा 0.01, 0.01 ओवर 0.49, आपस में कैंसिल हो गए तो 0.01 बचा ना, वही आपका आंसर होगा 0.01। सी ऑप्शन। अंकों से हो जाएंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस तरीके के फॉर्मूले का आप इस टाइप के क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को लगाइए। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम आ चुका है, मैं सभी क्वेश्चनों के जवाब दे रहा हूं, आप भी प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन करिए, फिर आंसर मैच करिए, एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे। चलो प्लस करिए 0.35 और 0.03, कितना आ गया 0.038 आ गया, ये प्लस करके आया 0.35 0.03, अब माइनस करिए तो कितना आ गया 0.32, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा 0.38, यहां पर बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ध्यान रखिएगा जिनको मैथ्स नहीं आता है, 0.32 ओवर 0.19, अब ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है,
0.19 वन 0.19 एंड 0.2 इंटू 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 38 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 38 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.32 यानी कि 0.64 यानी कि सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन रहेगी। क्यों रहेगी? आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद 0.64 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी से पूरा का पूरा मैच कर रहा है। चलिए अगला सवाल, इस सवाल को देखिए, आपका किस फॉर्मूला से जो है जुड़ा हुआ सवाल है कि ये क्वेश्चन जो है उस फॉर्मूले से जो है वो लगता है। तो देख सकते हैं यहां पर 3 लगे हैं और ये भी तीनों एक जैसे हैं, तो ये 3 एक जैसे हैं, तो इसका मेरा बेटा क्या बताने का मतलब है, ये क्यूबिक फॉर्मूला आ गया। कौन सा आ गया? क्यूबिक। अब इस क्वेश्चन को जाने से पहले आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले का आइडिया होना जरूरी है। क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां की हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। आप क्या करिए, आप a मान लीजिए 0.07 को और b मान लीजिए 0.05 को यहां पर पुट कर दीजिए। तो क्या बन रहा है? a मल्टीप्लाई a। अब पेपर में इतना लंबा स्टेप तो आप करेंगे नहीं, मगर मैं आपके लिए सिखा रहा हूं, पेपर के लिए नहीं सिखा रहा हूं, प्योर बेस बनाने की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए 2 बार ये आ रहा है a मल्टीप्लाई a, उसके बाद कौन है? प्लस का सिंबल है, a मल्टीप्लाई b प्लस फिर से b मल्टीप्लाई b। अब ये फॉर्म जो है वो इस क्वेश्चन में बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये बेटा बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप देखिए तो ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला है और फॉर्मूला तो ये है, तो हम इस फॉर्मूले को खोल देते हैं। तो आपका आ गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या बचा? a माइनस बी। कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यानी कि a माइनस बी रहेगा। क्या रहेगा? a माइनस बी। तो आपने कुछ नहीं करना है, 0.07 में से 0.05 लेस करने हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.02। ऑप्शन नंबर बी 0.02, ऑप्शन नंबर बी। चलो मैच किया, बिल्कुल मैच हुआ आंसर। ऐसे ही मैच होगा। आपको ये फॉर्म बनाना, इस तरीके के क्वेश्चन की फॉर्म बनाना आ गई तो डेफिनेट आपके घर में एक नौकरी भी आ गई। सेम सवाल है, ट्राई करिए मेरे साथ। अगला सवाल है, ट्राई करिए आप सभी। समय देता हूं आपको भी सेम सवाल की प्रैक्टिस करने का। ये भी एक फॉर्म ही बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जैसे पिछले वाले में माइनस का था तो इसमें प्लस का है। क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब इस फॉर्म के लिए कैसे फॉर्म क्रिएट हुई है? ये बनी है, यहां पर देखेंगे ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं। तो फॉर्म बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे बन रही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, ए है, ये ए है, ये ए है तो ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और ऊपर तो आपको समझ आ ही गया होगा बी क्यूब और ए क्यूब बन रहा है। ऐसे बननी है फॉर्म्स। अब
आप ऊपर वाले का खोलेंगे फॉर्मूला तो नीचे वाले से कैंसिल आउट, ये दिमाग में रह जाता है। अगर नहीं है तो जो बच्चा याद रख सकता है तो डायरेक्ट आंसर याद रख सकता है a प्लस बी, यानी कि हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो आंसर इज 1। आंसर इज 1 कैसे? 0.87 और 0.13, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए आंखों से। प्लस एडिशन जो है ना बच्चों, वो आपको क्या होनी चाहिए? आंखों से ही, स्पीड में हो जानी चाहिए। अब स्पीड में तभी कर पाओगे जब आपका दिमाग जो है वो चलेगा। 7 3 10, एक आ गया, 8 2 10, इसलिए आया पॉइंट और आया 1। तो मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया 1 है। मगर हुआ कैसे है? देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बना, और नीचे भी वही बना जो हमारे क्वेश्चन में ही बन रहा था। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया? a प्लस बी। और मैंने भी यही बताया कि दोनों को आपस में क्या करना है? प्लस करना है। मैंने प्लस किया तो आंसर क्या आया? 1 आया। तो डेफिनेट आपको आंसर भी आया और क्वेश्चन का तरीका भी आपको आ गया कि कैसे इसको क्वेश्चन की को फॉर्मूले की फॉर्म में क्रिएट करके आप डेफिनेट अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन है, अब ये 1 का कमाल है। किसका कमाल है? 1 का कमाल है। वैसा कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, मगर बच्चा डर जाता है। एग्जामिनर बोलता है बच्चे को डराना है। अगर बच्चा नहीं डरेगा तो फिर कैसे उसका रिजल्ट बनेगा? ठीक है, अब उसके लिए डराने के लिए 1 को दे दिया। बेटा देखो यहां पर 2.3 सेम है, तो ये तो पता लग रहा है ए क्यूब बन रहा है। 1 दिया है सर, तो क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन को देख लो, 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 1 1 1 1, क्योंकि 1 को 3 बार भी गुना करो, 100 बार कर लो, 1 ही तो आता है। तो फिर उन्होंने 1 को 1 टाइम लिख दिया है, बस वो डराने के लिए। 2.3 प्लस 2.3 मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए था। यहां पर ये चीजें जो है 1 की कुछ चीजें को मिस कर दिया गया, क्योंकि 1 की वैल्यू को जब भी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम चीज आती है, इसलिए जहां पे 1 आ रहा था वहां पे 1 आया। 2.3 को 1 से करेंगे तो भी 2.3 आएगा, तो क्यों ना हम 2.3 डायरेक्ट लिख दें। मगर मैं आपको अगर डिटेल में समझा रहा हूं तो बेटा समझिए, ये पूरे एक जैसे हैं, तो ये बन गया आपका ए क्यूब, ये बन गया बी क्यूब, ये भी एक जैसे आगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको मालूम है ये माइनस वाला है, तो ए माइनस के बराबर है, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अगर जो बच्चा अभी जुड़ा है वो भी देख लीजिए, ए माइनस बी है, फिर से फॉर्मूला खोल देना आपने, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे तो आपका सेम टू सेम ही रह जाएगा, मतलब दोनों में से एक जगह जो है वो रहने देनी है, एक ही को खोलना होता है। तो देखिए ए माइनस बी बच गया आपके पास, बचा ना। तो इसका मतलब ए आपका है 2.3 और बी आपका 1। ठीक है, तो इसके आगे 0 लगा दो, माइनस कर लो, 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो ऑप्शन कौन सी उठी है? बी ऑप्शन आई कि नहीं आई? बी ऑप्शन आ रही कि नहीं आ रही है, ये बताइए। और आंसर से भी टैली हो गई है, आंसर भी से भी टैली होगी। इससे बेस्ट क्या होगा बेटा? इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। बेस बनाओ, प्रैक्टिस करो। अगला सवाल बिल्कुल बनाया पका पकाया आ गया है। अब तो पहचान सकते हो बेटा इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना, तो आपको पता लगा। आंसर कमेंट कर सकते हो जिस बच्चे को समझ आ गया हो। अपनी प्रैक्टिस करते करते कमेंट भी करते रहिए। अब देखिए ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस, यहां पर ए बी नहीं दिया गया है, यहां पर आगे पीछे किया गया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आगे पीछे है, बीच में भी होता है कई बार, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटा। तो ए प्लस बी के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए प्लस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, और नीचे जो है वो ऑलरेडी दिया होता है और ये आपस में कैंसिल होता है, तो a प्लस बी के बराबर होता है। इसलिए आपको ये वाले जो फॉर्म है वो दिमाग में रखनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है 0.73 और
27 को प्लस करना है, तो 7 3 10, 7 3 10.1, तो आंसर इज 1। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी। ए ऑप्शन फर्स्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खास क्या है कि 125 दिया हुआ है और 125 को हमें तोड़ना पड़ेगा। कैसे? 0.5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, इसी प्रकार से प्लस 0.3 का जो क्यूब होता है वो 0.027 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर तो बना बनाया आया, कैसे आया ध्यान से देखिए। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 0.3 और ये बना है 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, तो 3 3 9 बन रहे हैं। अब बन गई हमारी फॉर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे बन रही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी के बराबर होती है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से आप 0.5 प्लस 0.3 कर देंगे और आंसर आ जाएगा 0.8। कैसा लग रहा है आपको, जरूर कमेंट करना है। और आपको इस फॉर्म का आइडिया लग गया बेटा, जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि ए प्लस बी कैसे आया, ठीक है। ये जरूर आपको याद रखना है, कैसे बनता है, फॉर्मूला खुला है, कटिंग हुई है तो आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका मैच हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, ट्राई करिएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। यहां पर तो क्यूब बनाया है, यहां पर नहीं बनाया है। बच्चों का कमेंट आता है कि सर पूरा पूरा बताया करो, तो मैं इसीलिए पूरा अच्छे से डिटेल बताता हूं बेटा। ए क्यूब और ये बन रहा है 0.007 का क्यूब, ठीक है। ध्यान से देखना, नीचे बना है 0.013 का होल स्क्वायर और माइनस ये है 0.013 मल्टीप्लाई 0.007 का ए बी यानी कि, और प्लस 0.007 का होल स्क्वायर, और जो कि आपकी फॉर्म भी क्रिएट होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओवर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। तो ए आपका कितना है 0.013 और 0.007, 7 3 10 1 1 2, तो आंसर आया 0.02। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो आपको ये फॉर्म बनाना आना चाहिए और ये आइडिया लगना चाहिए कि ये इससे कटिंग हुई है जब हमने फॉर्मूला को खोला है। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी ही बताया गया है, तो उसको दिमाग में रखें। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये खोलिए तो ये नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे होते हैं ये हमारे सवाल, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर 2.3 है, यहां पर नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया 0.3 का क्यूब हो गया। देखिए 2.3 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब ओवर, अब इतना देखते ही ना क्वेश्चन हो जाना चाहिए कि आंसर 2 है। देखो आंखों में भी हो जाता है भैया, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए बेटा। 2.3 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.09 यानी कि ये 3 का क्यूब स्क्वायर है, तो ये आपका किसके बराबर होता है, ये फॉर्म कौन सी बनी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे बनी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये होती है ए माइनस बी। तो मैंने आपको बताया 2.3 में से हमने माइनस कर दिए थे 0.3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। देखिए 2.0 यानी कि 2 आंसर के बराबर होता है। सी ऑप्शन ही इज द करेक्ट आंसर।
और इसका बिल्कुल ऐसे समाधान आंखों से ही पता लग जाता है। जिसको फॉर्मूले याद हैं तो आप फॉर्मूलाज को जरूर याद करिए, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी। साथ साथ में बोला करो, साथ साथ में नोट भी क्या करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को फटाक निकाल सकते हैं। अगला सवाल भी आ चुका है, ध्यान से देखिए। अब ये सवाल कुछ उल्टा है, ध्यान से देखिए, ट्राई करिए। है वैसा ही, देखिए यहां बन रहा है ए स्क्वायर, ये बन ए बी, ये बी स्क्वायर। देखिए क्या बना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे किससे बन रहा है, ये सारा का सारा सेम है तो ए क्यूब, और ये भी सारा का सारा सेम है प्लस बी क्यूब। अब आपको ये याद होना चाहिए, ये हर बार किसके बराबर होता है, 1 ओवर a प्लस बी। अब कई बच्चे बोलते हैं कि हाउ सर, एक बार प्रूफ तो बता दो। एक बार आपने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, हमें दिमाग में नहीं आया, तो मैं बेटा फिर से समझाता हूँ। देखो ये ऊपर वाला तो सेम टू सेम है, फॉर्मूला नीचे वाले का बनता है ए स्क्वायर, ये तो सेम टू सेम लिख ही देना है। नीचे वाले का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से याद कर लो, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है बेटा, ये आपस में कैंसिल आउट होगी क्योंकि सेम सेम है। तो बचा क्या, 1 ओवर ए प्लस बी। तो इसका मतलब आपने इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो चलिए प्लस करिए इसको, प्लस करिए इसको, क्या होगा 0.943 और 0.057, 7 3 10, 5 5 10, 9 1 10 और लगा पॉइंट। तो आंसर इज 1, आंसर इज 1, क्योंकि 1 ओवर 1 बन रहा है जो कि 1 के ही इक्वल होता है, और यहां पर ऑप्शन नहीं है तो आप डी ऑप्शन पे जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। चलो मैच करें, बिल्कुल सही मैच हो गया है आपका आंसर, और इस तरीके से इस सवाल का आंसर रहना है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चे कईयों ने फॉर्मूला नहीं सुना होता है तो दिक्कत परेशानी आती है, नहीं तो बहुत ही सिंपल सवाल है। थोड़ा सा लंबा है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, जिसका इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, तो बनाइए आप इस फॉर्म को क्रिएट करिए। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब, क्योंकि तीसरा भी है इसमें, 3 वाला है, 3 वाला है तो अलग है, सी क्यूब माइनस 3ab। ध्यान से देखो, ये a ये b ये c, ये फिर से 3a ये b ये c, बन रहा है नहीं बन रहा है, जो मैंने लिखा वही यहीं से लिखा है, कोई अलग नहीं लिखता हूं, यहीं से लिखता हूं। फिर से देखो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। बड़ा सिंपल से तरीके से इन्होंने हमारे पास दिए होते हैं बेटा, ए बी बी सी माइनस सी ए। अब ये पूरा का पूरा कैसे, ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने आपको लिख के दिया है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहां पर डालते हैं, मैं कलर अलग लेता हूं क्योंकि आपका नजर जो है वो अच्छे से बन जाए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और नीचे वाला सेम टू सेम रह जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं कलर सेम टू सेम लिख रहा हूं, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए।
तो आपके पास क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू है आपकी 4.7, b की वैल्यू है 3.8, c की वैल्यू है 1.5। तीनों को ऐड कर दीजिए, किस किस को, 4.7, 3.8 और 1.5। ठीक है, प्लस करिए इसको। 8 और 7 कितने हो गए, 15। ठीक है, 15 5 20, 4 2 6, 3 9, 1 10। तो 10.0 यानी कि आंसर जो है वो आपका क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। सी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा मैं, सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा मैं तो। और बिल्कुल सी ऑप्शन मैच हो गई। बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, पर शॉर्टकट में करने के लिए सिर्फ नजर पहचाननी है तो सीधी फॉर्म और a प्लस बी याद होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आएगा, डेफिनेट आएगा, पक्का आएगा बेटा आपका। अगला सवाल आ चुका है, बहुत ही इजी है। देखिए 0.09 का स्क्वायर 0.03 का, यानी कि फॉर्म बन गई ए स्क्वायर, सॉरी मैं क्यूब लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बन रही है ए प्लस बी। ठीक है, अब डायरेक्ट पता लग रहा है, फॉर्मूला खुल रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या है, ए प्लस बी, और जो आपस में कैंसिल आउट हुए तो बचा क्या, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी बचा तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 0.09 और बी की वैल्यू है 0.03, माइनस किया 0.06, आंसर आपका आ गया 0.06, यानी कि बी ऑप्शन। कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस, आए ना मजेदार क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है और नीचे भी कुछ बन रहा है, यही आपने सोचना है, यही सोचना है कि क्या बन रहा है। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर नीचे जो है वो कुछ और ही खिचड़ी बन रही है, ये अलग प्रकार की खिचड़ी है, ऊपर अलग प्रकार की खिचड़ी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से करने की कोशिश करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों को एक बन सकता है ना हमारा। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर, ए बी है, और यहां पर ए बी भी नहीं है, ये 2b है ये। ठीक है, क्योंकि 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ, बी ए है आपका, तो ये बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको खोलिए, a प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, a प्लस बी, 2 बार लिख दो, a प्लस बी, दोनों को कैंसिल किया तो क्या बच गया आपका, a माइनस बी और a प्लस बी। तो बेटा क्या करेंगे, हम a की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर a की वैल्यू है 6.4 और 5.4, b नीचे जो है a अलग है 8.9 और b है आपका 1.1, ये है। ठीक है, अब करिए सॉल्व, एक बार इसको माइनस किए, 4 से 4 0 हो गए, और 5 से 1 6, 1 आ गया, यानी कि 1 बच रहा है, और यहां से करेंगे तो कितना आएगा, 8.8 आएगा। कितना आ रहा है, 8.8 आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, आप भी ट्राई कर सकते हैं साथ साथ में, क्या आपका आंसर भी ऐसा ही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 1/8.8, तो इसको आप कैलकुलेट करिए तो 188, और उल्टा हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, तो 10/88। पॉइंट्स में ऑलरेडी आंसर है आपका, तो इसको डिवाइड करिए, 10 को डिवाइड करेंगे 88 से, लगा पॉइंट आया 0, 88 बन जा 88, बच गए 12, आया 0, 88 बन जा 88, बस इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, ये मैच हो गया है,
ए ऑप्शन के साथ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना, जाएगा, जरूर जाएगा। ये वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, मगर ऐसे आप कर सकते हो। 32 आ गया, फिर से 0 आ गया, फिर ऐसे चलेगा आपका कंटिन्यूअस। तो ये आपका आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, आपका बिल्कुल सिंपल सवाल है, पर ये इसको करने का तरीका अलग टाइप का है। देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर और यहाँ पर, देखिए दोनों में ना कॉमन है, एक जैसा, मतलब कॉमन मतलब एक जैसे हैं। तो एक जैसे हैं तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 0.896 ब्रैकेट 0.752 प्लस 0.248 अपॉन, यहां पर 0.7 है, यहां पर भी 0.7 है, कॉमन आ गया। 0.034 प्लस 0.966। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? दोनों को प्लस कर दीजिए। पहले तो पॉइंट हटा दिया मैंने, 896 अपॉन 1000, और इसका पॉइंट हटाऊंगा नीचे वाले का, तो ऊपर लगाऊंगा 10। ठीक है, और ये ब्रैकेट को प्लस करिए, 8 और 2, देखिए ध्यान से देखिए, 0.752 और 0.248 प्लस करना है। 8 2 10, 5 5 10, 7 3 10, कितना आया? 1। क्लियर हुआ? इसको भी प्लस करेंगे हम, 0.034 और 0.966, 6 4 10, 6 4 10, 9 1 10, और आ गया आपका 1। इसका भी 1 ही आया, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, 0 से 0 गया है। अब इसको 7 से काट लीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 1 कम 7, 7 के आगे 8, हाँ 1 आ गया, 7 दूनी 14, 7 8 49, 128 ओवर 100। तो पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो 1.28, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दी, तो 1.28 यानी कि बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बी ऑप्शन जो है वो इसकी सही ऑप्शन रहने वाली है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होना है, बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन रहेगी। इसी प्रकार से आपका 75 नंबर क्वेश्चन आ गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये फॉर्म बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ध्यान से देखो, प्लस, और a प्लस बी का भी ये होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए ये एक जैसे हैं, देख रहे हैं? ठीक है, तो ये भी नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें नीचे प्लस है। ठीक है, तो आपने ना ऊपर ऊपर खोल दो। कैसे खोलेंगे बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब नेक्स्ट खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे तो सेम टू सेम ही रह जाएगा, क्योंकि ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब देखिए ये आपस में क्या हो गया, कट गया। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों भी एक जैसे हैं। 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, तो आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे तो ऑलरेडी ही क्वेश्चन में दिया था, जो कि आपका कट गया, तो किसके बराबर आ गया, 2। ना ए है ना बी है, कुछ नहीं है। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करें तो पूरा झंझट ही खत्म। फॉर्मूला दिमाग में है, फॉर्मूले की फॉर्म याद है, अगर ऐसी फॉर्म आती है तो सीधा आंसर 2 रहेगा, हर बार आंसर 2 रहेगा। आपको कैसा लगा है, मजा आया कि नहीं आया, जरूर बताना है मुझे। कितना समझ आया है ये भी बताना है। क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से बता दिए, हर एक क्वेश्चन को आप इसको बार बार देखिए, डेफिनेट समझ आएगा। अपना खास ख्याल रखना, दोबारा मिलूंगा नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।